धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग आराध्य देव की उपदेश में सुने हैं, जो पाठ करके सुनाया गया है। उसमें गुरुदेव संसार के लोगों को कहे हैं, दृष्टि से अमृत का पान करो। उनके उपदेश में यह वाक्य आया, दृष्टि से अमृत का पान करो। देखिए, जो हम लोगों की दृष्टि है, बाईं आँख की बाईं धार, दाईं आँख की दाईं धार बिल्कुल समांतर रेखा में चलती है। जैसे हम लोग सूरज को देखते हैं, पृथ्वी से सूरज की दूरी 9,30,00,000 मील ऊपर है, तो हम लोगों की दृष्टि की धार सूरज तक चली जाती है, लेकिन दोनों धार आपस में सटती नहीं है। रात में हम लोग ताराओं को देखते हैं, उसके ऊपर भी देख लेते हैं, तो दृष्टि धार ऊपर चली जाती है, ताराओं के ऊपर चली जाती है, लेकिन सटती नहीं है। हम लोग समीप की चीज़ों को देखते हैं, सटती नहीं है। अगर सट जाए दोनों धार, तो अपने अंदर में अमृत प्राप्त कर लेंगे। अमृत क्या है? अमृत बताया गया है प्रकाश और शब्द। कौन प्रकाश? ब्रह्म प्रकाश, ब्रह्मनाद, यही अमृत है। तो अगर कोई अपने अंदर में इस अमृत को पान करना चाहती हैं, उन्हें दृष्टि धाराओं को एक करना होगा, यानी जोड़ना होगा। अब जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितना सिमटाव चाहिए देखने में, जिस हमारी दिशा सट जाए, जुट जाए। हम लोग देखते हैं, गांव घर में माँ बहनें जो अपने कपड़े को रफू करने लगती हैं, तो बाएं हाथ में सुई लेती हैं, सुई के छेद को ठीक आँख के सामने रखती हैं, और दाहिने हाथ में धागा को लेती हैं, धागे के एक छोर को पतला करके रखती हैं। और जिस समय सुई के छेद में धागा पिरोने लगती हैं, उस समय वे माँ बहनें अपने सिर को जरा भी हिलाती नहीं है। उतने क्षण के लिए उसका श्वास भी रुक जाता है। इतनी एकाग्रता चाहिए देखने में, तब दृष्टि सटती है। सुई अगर ले लही तो बिल्कुल पतली निगाह से देखने के लिए महापुरुषों ने कहा। कहाँ देखना चाहिए? तो गुरुदेव की वाणी में है, अधः ऊर्ध आरु दाएं बाएं, पिछु पांचों त्याग, खास्ट बीचों बीच, एक सदृश की लाग, ठीक सामने। कैसे देखना है यह भेद गुरु बताते हैं। जो सिमटी निगाह से देखने का प्रयास करती हैं, और देखने में अगर समय नहीं दे पाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी। समय लगाना पड़ता है, तब इसमें सफलता मिलती है। यह ख्याल है, अब जरा भी जोर नहीं लगे तो कितना समय लगाने पर सफलता मिलेगी? जिन्होंने साधना की, उन्होंने कहा भाई इतना समय लगेगा। कितना समय लगाने के लिए कबीर साहब ने कहा? कबीर साहब ने कहा, 8 पहर सन्मुख लड़ाए, सोई बांधे बाना हो,
जीत सला भव सागर सोई सूरा मर्दाना। 8 पहर सन्मुख सामने देखना, 4 पहर का दिन, 4 पहर का रात, मतलब अधिक समय लगा के देखिए, सिमटी निगाह से देखिए। ठीक यही बात कुछ उदाहरण देते हुए पलटू साहब ने कहा है, 8 पहर निरखत रहे जैसी चंद चकोर। इस चकोर चांद को देखता है, ऐसे देखते रहे अंतरकाश में, जहाँ गुरु देखने के लिए निशाना बता दिए हैं। ठीक इस तरह की बात तुलसी साहब ने भी कहा है, तुलसी देख निज नैना पल पल पहरो 8, यही विधि सर करे से बात रोज 360 दिन पल पल देखिए, सिमटी निगाह से देखिए, दिशाओं को नहीं देखते हुए देखिए। 2 नैन सन विवेक तक देखत रहो, आप बिंदु झल के पट कर लिखत रहो। गुरुदेव की वाणी है, आंख बंद करके देखिए, तो देखते देखते अपने आप साथ सटेगी। तो अमृत का पान करेंगे तो कितनी दूरी पर सटेगी? तो किसी जगह को देखते हैं दिशा सटती नहीं है, सभी जो देखते हैं सटती नहीं है, कितनी दूरी पर दिशा सटेगी? गुरुदेव की वाणी में है, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करुणित भाई, दृष्टि जुगल कर अंगुल 12 पर, 2 और 10 मतलब 12 अंगुल, उसका माप ही है 12 अंगुल। 12.25 सवा 12 अंगुल प्रतिशत नहीं सटती है। हम साधक काम केवल देखना, तो देखते देखते सिमटी निगाह से देखते देखते अपने आप से ठीक 12 दूर जाकर सट जाएगी। और जैसे सटेगी परिणाम क्या होगा इसका? 2 रेखाओं के को बिंदु कहती हैं, अंदर बिंदु उदय हो जाएगा, और वही बिंदु उस जीवन वाली जीवात्मा को आगे बढ़ा देगा। बिंदु नादक भाई तुम्हें ले जाएंगे अरे हारे में, ज्योतिमंडल सहनाद के शेर दिखाएंगे। जो बिंदु दर्शन करते हैं, बिंदु के सारे प्रकाश और शब्द को देखते सुनते हैं, यही अमृत है। अगर इस अमृत को पान को करना चाहते हैं तो संयम में रह करके पहले शक्ति प्राप्त करने के लिए नाम का जप करेंगे, एक रूप का ध्यान करेंगे। इसके बाद अधिक समय लगा करके एकांत में बैठ क्लास में बैठ करके गुरु के बताए स्थान पर देखेंगे, टक से देखेंगे। देखते देखते गुरु की कृपा होती है, तब यह काम बनता है। इसकी जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है, करने की प्रेरणा भी सत्संग से प्राप्त होता है। तो हम लोगों को सत्संग भी करना चाहिए और समय पर बैठ करके जरूर ध्यान करना चाहिए। मन लगे अथवा नहीं लगे, समय पर जरूर बैठ जाना चाहिए, इसमें गुरु कृपा होती है। ये आपके समझ से रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।